नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। आज किसानों की तमाम मांगों को लेकर के रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव ओटू में, जहां पे ओटू हेड बना हुआ है, वहां पे एक किसान महापंचायत रखी गई। इस महापंचायत में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में किसानों ने इकट्ठा होकर के अपनी आवाज को एकजुटता के साथ बुलंद करने का काम किया। मुद्दा था हिसार घग्गर ड्रेन, जो कि लगातार हर बरसात के सीजन में तमाम गांव के, झज्जर से लेकर के और सिरसा तक के तमाम गांव के लिए मुसीबत बनी हुई दिखाई देती है। तो उसका समाधान के मुख्य मांगों को लेकर के आज तमाम किसान जो है वो सिरसा में इकट्ठा हुए। ऐसे में अगर बात करें तो दोनों विधायक, जो कि अगर बात करें तो ऐलनाबाद से विधायक बरसिंह बेनीवाल के बेटे सुमित बेनीवाल इस सभा में पहुंचे, और रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला जो है वो इस सभा के अंदर पहुंचे, और भादरा के पूर्व विधायक बलवान सिंह पूनिया भी जो है वो इस महासभा में, महापंचायत के अंदर जो है वो पहुंच करके किसानों को समर्थन करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा अगर बात करें तो जननायक जनता पार्टी से अशोक वर्मा भी जो है वो यहाँ पे पहुंच करके, और रानिया हल्का अध्यक्ष जयपाल नैन भी जो है वो यहाँ पे पहुंच करके जो है वो इस किसान महापंचायत को समर्थन करते हुए दिखाई दिए। और इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम जिला भर के जो नेता हैं, जो पार्टी के जिला स्तर की जिला इकाई के जो नेता हैं, वो यहाँ पे पहुंच करके जो है वो इस आंदोलन में शिरकत करते हुए दिखाई दिए। अब ऐसे में अगर बात करें तो इस महापंचायत में अलग अलग वक्तव्यों के माध्यम से अलग अलग लोगों ने अपना वक्तव्य दिया और अलग अलग अपनी राय रखी। और ऐसे में अगर बात करें तो सभी का एकजुटता के साथ एक ही आह्वान था, एक ही मुद्दा था कि हिसार घग्गर ड्रेन से होने वाली तबाही से कैसे निपटा जाए। केवल एक सिरसा नहीं बल्कि फतेहाबाद, हिसार, इन तीन जिलों के अंदर मुख्य तौर पे इस हिसार घग्गर ड्रेन का तांडव जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि झज्जर से जो बरसात का पानी है वो जो है यहाँ फतेहाबाद, हिसार से शुरू हो करके, हिसार का जो आदमपुर इलाका है वहां से शुरू हो करके और सिरसा के जो है वो अगर बात करें तो गुडिया खेड़ा और उसके आसपास के गांव तक जो है वो आतंक मचाता हुआ, तांडव मचाता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में विभाग से लगातार प्रयास किया जाता है, कहा जाता है कि इसकी साफ सफाई करवा दी जाए, इसकी मरम्मत करवा दी जाए और आगे साइफन बना करके जो है वो इसके पानी की उचित निकासी कर दी जाए। लेकिन पिछले कई सालों से मांग पे मांग करने के बाद भी जो है वो अभी तक किसी तरह का कोई समाधान नहीं हुआ, तो इस महापंचायत का आयोजन रखा गया है। अब ऐसे में महापंचायत में क्या कुछ फैसला हुआ, अधिकारियों के सामने किसानों ने क्या कुछ बातें रखी और अधिकारियों ने कितनी बातों को मानने का आश्वासन दिया, वो हमने आपको इससे पहले की वीडियो में दिखाया है। लेकिन अब जो आपको एक नई अपडेट ये देने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जो अधिकारियों के सामने जो किसानों ने मांगे रखी थी, उन पे जो अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, उसको लेकर के किसानों का साफ तौर पे कहना है कि आश्वासन जो है वो हर बार मिले हैं, हर साल मिले हैं, हर महीने जो है वो आश्वासन मिलता है, लेकिन समाधान नहीं होता। इस बार अधिकारियों ने जो वो 25 जून से 30 जून तक का जो है वो समय मांगा है कि 30 जून तक तमाम जो दो मुख्य मांगे थी उन मांगों को जो है वो पूरा करने का जो है वो आश्वासन दिया था। तो ऐसे में किसानों का साफ तौर पे कहना है कि 22 मई को, माफ कीजिए, 22 जून को जो है वो चोपटा के अंदर एक महापंचायत इसी तरह से रखी जाएगी, जिसमें आपके अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा कि किस प्रकार से अधिकारियों ने जो आश्वासन दिया है उस आश्वासन के मद्देनजर जो वो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। और दूसरी अगर बात करें तो अगर उसमें समाधान नहीं होता हुआ दिखाई दिया तो 25 जून को जो है वो मुख्यमंत्री का आवास घेरना या फिर जो सिंचाई मंत्री है श्रुति चौधरी, उनका आवास घेरने की बात जो है वो किसानों के द्वारा कही गई है। मुख्य तौर पे अगर बात करें तो 30 जून तक जो है वो किसानों ने मुख्य दो मांगे रखी हैं कि एक तो जो हिसार घग्गर ड्रेन का जो साइफन है, इस साइफन से पानी ना छोड़ करके जो है वो ऊपर से पानी जो है वो लिफ्ट करके वहां से जो है वो पानी घग्गर के अंदर जो है वो डालने की प्रक्रिया, प्रोसेस को जो है वो लागू किया जाए। और उसके साथ जिस साइफन जो बनाया गया उस साइफन से वो पानी जो है वो वापसी बैक करते हुए वापस हिसार घग्गर ड्रेन में ना जाए, इसके लिए वहां पे गेट लगाने का प्रावधान मांग जो है वो किसानों की ओर से रखी गई थी। और दूसरा, हिसार घग्गर ड्रेन की उचित साफ सफाई, पूर्ण तरीके से साफ सफाई, जो उसके अंदर झाड़ियां हैं
जहां कहीं पे भी जो है वो गाद फंसी हुई है, उस गाद को निकालने की मुख्य तौर पे समस्या जो है किसानों ने रखी है। तो इन दोनों समस्याओं को लेकर के जो है वो किसानों का कहना है कि 30 जून तक अगर समाधान नहीं होता तो एक बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले 22 जून को चोपटा में एक महापंचायत रखी गई है, जहां जो है वो रोड को ब्लॉक करके रोड के ऊपर जो है वो महापंचायत रखी जाएगी। वहीं पे अधिकारियों से जवाब जो है वो स्पष्टीकरण इसका जो है वो मांगा जाएगा। अगर वहीं किसान संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसके बाद में सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के आवास का घेराव या मुख्यमंत्री के आवास के घेराव की रणनीति जो है वो 22 तारीख के उस महापंचायत में 25 जून को जो है वो घेराव करने का प्लान जो है वो तैयार किया जा सकता है।